जमीन का किला दिया था अब्बू जमीन ने, का किला अब्बू ने दिया था उसको, किसको? बहन को। अच्छा, नाम कर दिया था? नहीं, नाम नहीं था किया, जबानी कलामी दिया था। निशानदेही कर दी थी? जी हाँ जी। ठीक है। उस वजह तो भाई ने कत्ल किया। नशा भी करते हैं? नहीं, बच्चे अब बहनों को तो नहीं पता होता ना, भाई तो कर रहे होते हैं बाहर, नहीं। ऐसा भी कुछ हो सकता है। नहीं, कोई नहीं। आइस पीता था? पता है। मुझे लोगों ने बताया कि वो आइस पीता था। नहीं। जाहिर है आपके सामने या आपके पास बैठ के तो नहीं पीता था ना, इसलिए आपको नहीं पता। नहीं। आप लोग मिलकर कभी बैठकर ये बात नहीं करते थे कि चलो रुखसाना की शादी करते हैं, सब चले गए अपने घर, ये रह गई? कहते सी हाँ जी। कौन कहता था? मैं कहती सी, मेरिया भैणां ने, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਠਹਿਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ नहीं हुई भाई की। अब ये कातिल है, इसने अपनी बहन को कत्ल किया। अब इसको जाहिर है सजा होनी है, जेल होनी है, कैद काटेगा। हाँ जी। दूसरी तरफ आपकी सगी बहन है, आप हर 2 मिनट के बाद आपकी आंखें गीली हो जाती हैं क्योंकि आपको अपनी बहन से प्यार है। हाँ जी। कोई ऐसा खाना दिल का, कोई नरमी, कोई नरम गोशा कि चलो भाई को माफ कर दें? इस बच्ची की बहुत ज़्यादा ट्रैजिक स्टोरी है कि पहले शादी ना हुई, फिर माँ बाप का साया हट गया, फिर जो अपनी जायदाद थी वो चली गई, फिर उसको घर से निकाल दिया गया, फिर तो और मुश्किल हो गया उसकी शादी होना, तो वो और अकेली रही। ये भाई तमाम तर जो वालिद ने उसके नाम पर जायदाद लगाई होती है वो बर्बाद कर देता है, वो बेच देता है, उसको मिसयूज़ कर लेता है। कहीं ना कहीं वालिद की भी तो गलती है ना, जायदाद 5 बच्चों को देते ना कि एक बेटे को देनी थी। उसने अपनी बहन को फेस टू फेस होकर 7 गोलियां मारी। बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि जो अनमैरिड बहन होती है, डिपेंडेंट, उसके साथ भाभी का भी मसला है, उसके साथ भाई का भी मसला है, तो भाई ने तो कत्ल कर दिया, बज़ाहिर नजर आ रहा है, क्या इसके पीछे भाभी है करवाने वाली? अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। रुखसाना नाम की लड़की जिसकी उम्र 35 साल के करीब है, वालिदैन दुनिया से चले गए तो ये बहन जिसकी अब तक शादी नहीं हुई थी भाई के घर पर रहने लगी। भाई से एक बहन का बोझ बर्दाश्त ना हुआ। वो जमीन का टुकड़ा जो बाप ने इस बहन को, इस बेटी को दिया था कि इसका शौहर नहीं है, हम बूढ़े हैं, चलो इस टुकड़े के बहाने इसके सहारे दाल दलिया गलता रहेगा। भाई ने कहा बाप की वफात के बाद मेरे नाम करो, मुझे बेचना है, जबकि रुखसाना ने कहा कि नहीं, ये अब्बा मुझे देकर गए। इस बात पर झगड़ा हुआ, खसूसी तौर पर पिस्टल को लोड करके आया और बहन को सामने खड़े होके घर में घुस के पूरे 7 फायर मारे। पुलिस को मौके के बारे में पता चला, इस वकुआ की इत्ला मिली। SHO गजनफर अजीज भट्टी साहब ने फौरन से अपनी नफरी को लिया और मौके पर पहुंचे। शाहजेब साहब जो कि SP ऑपरेशन शेखुपुरा हैं, वो भी मौके पर पहुंचे और जाकर सारा वकुआ देखा और फिर इस मुलजिम को गिरफ्तार किया जो कि रिश्ते में तो भाई है लेकिन असल में भेड़िया है। चलते हैं उस लड़की की बहन से, आपकी मैं बात करवाऊंगी जिसके घर अब वो रह रही थी, क्योंकि भाई और भाभी हर टाइम मारते थे, पीटते थे, जुल्म करते थे और गालियां देते थे। आइए मेरे साथ। रुखसाना के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। वैसे तो रुखसाना के वालिदैन इस दुनिया से चले गए, कातिल कोई डाकू नहीं है, कोई गैर आदमी नहीं है, सगा भाई है। ये बहन का घर है जहां पर रुखसाना को मर्डर किया गया था, बिल्कुल पॉइंट भी वही है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग कितनी बहनें हैं? 4 बहनें। 4 बहनें हैं। अच्छा, 2 आप हो गई, तीसरी रुखसाना और चौथी फरजाना। चौथी फरजाना अपने घर हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रुखसाना की उम्र कितनी थी? रुखसाना की 32 साल हुई। शादी क्यों नहीं की थी अब तक? शादी हुई नहीं थी उसकी। हुई थी? नहीं, मंगनी की थी 1-2, तो मंगनियां की थी लेकिन बात नहीं बन सकी। नहीं बनी। हाँ जी। और फिर उसके बाद शादी नहीं की? नहीं, क्यों? शादी नहीं की बस। क्या मुझे वजह बताई ना, वालिदैन नहीं थे, अब्बू नहीं थे, अम्मी भी नहीं थी, तो यही भाई हमारे साथ रहता था, तो यही भाई ने जिसने कत्ल की है। अच्छा, मुझे ये बताइए 3 साल से मेरे पास रहती थी। रुखसाना आपके पास रहती थी? हाँ जी, मेरे पास रहती। अच्छा, आपके वालिदैन की डेथ हुई कितना अरसा हुआ? अब्बू के 6 माह हो गए हैं, अम्मी के तो 16-17 साल हो गए। अच्छा, बहुत छोटे छोटे थे आप लोग जब अम्मी की डेथ हो गई? हाँ जी, बड़ी मैं हूँ सबसे।
अच्छा, फिर बाकी बहन भाइयों की शादियां, मामला, घरदारी आप करते रहे हो? हाँ जी, होगी उनकी। तो रुखसाना तो आपने हाथों में बड़ी की होगी, हाँ जी, जाहिर है बेटियों की तरह पाला होगा उसको। मेरी बेटी थी वो। बेटी थी। जी। क्या मामलात बने, क्या हुआ, क्या मुझे जरा खुल के बताएं। जमीन का किला दिया था अब्बू ने। जमीन का किला अब्बू ने दिया था उसको, किसको? बहन को। अच्छा, नाम कर दिया था? नहीं, नाम नहीं था किया, जुबानी कलामी दिया था। निशानदेही कर दी थी? जी हाँ जी। ठीक है। उस वजह तो भाई ने कत्ल किया। नहीं, अब्बू ने अपनी जिंदगी में दिया? हाँ जी। सबको दिया या सिर्फ रुखसाना को नहीं, दिया? रुखसाना को दिया, उसकी शादी नहीं थी हुई। इसलिए दिया कि चलो इसका शौहर नहीं है, ये हाँ जी। सरवाइव कर जाए, हाँ जी। मजबूत करने के लिए। हाँ जी। अच्छा, फिर अब्बू दुनिया से चले गए? हाँ जी। फिर उसके बाद अब्बू की वफात के बाद हाँ जी। शुरू से आपके पास है या भाई के पास चले गई? नहीं, मेरे पास ही थी। वफात के बाद से अब तक? हाँ जी। भाई को मसला क्या था? भाई को मसला ये था, वो किला का सेल कर रहा था किला। भाई कोई कह रहा अभी 1.5 करोड़ का, कोई कहता 50 लाख का। ठीक है। रोड पे किला है, सही अच्छा। किला है। हाँ जी, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ठीक है, फिर ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। किन्ने किन्ने भाई आए सी थे? ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆਇਆ था। एक ही भाई आया? ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹ ठीक है। ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? ਆਵਾਜ਼ से ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? ਬਸ ਇਹ ਅੱਬੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। क्या? ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦੋ। तो रुखसाना क्या ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ कहते? ਨਾਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਨਾ। हाँ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। विरासत की थी। ਹਾਂਜੀ। ठीक है। ਤੇ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਯਤੀਮ ਆ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ। अच्छा, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਨਾਲ। बिल्कुल सही है। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਭੈਣ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਆਪ भाई रो ਭੈਣ रहा था? ਹਾਂਜੀ। अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੂਲਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ। ठीक है। ਭੈਣ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਠਹਿਰ ਕਰਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ। हाँ हाँ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਭਾਗ ਗਿਆ। भाग गया? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। गिर गई थी? ਜੀ। गोलियां कहाँ कहाँ लगी हुई थी? ਇੱਕ ਆ ਪੇਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆ ਕੰਧੇ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਕੰਧੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਐ ਲੱਗੀ ਸੀ, 4 ਫੈਰ ਲੱਗੇ ਸੀ। काफी सारे फायर लगे। ਹਾਂਜੀ। हॉस्पिटल ले जाने की मोहलत मिली थी या नहीं? ਨਹੀਂ, घर ही डेथ हो गई? ਡੈਥ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। जाहिर है उसको गोलियां लगी हैं तो तकलीफ का आलम है। ਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ death- बहुत हो गई है। भाई फौरन भाग गया? ਜੀ। आपका भाई करता क्या है? ਭਾਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪੈਲੀਆਂ ਪੂਲੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸੀ 6-6 ਕਿੱਲੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ। और बच्चे कितने थे इसके? ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਦੇ। शादीशुदा तो था? हाँ जी, बच्चे नशा भी करते हैं? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ अब नहीं बहनों को तो नहीं पता होता ना, भाई तो कर रहे होते हैं, भाई नहीं। ऐसा भी कुछ हो सकता है। नहीं, कोई नहीं। आइस सामने पीता नहीं था? पता है। मुझे लोगों ने बताया कि वो आइस पीता था। नहीं। जाहिर है आपके सामने या आपके पास बैठ के तो नहीं पीता था ना, इसलिए आपको नहीं पता। नहीं। ये भाई आपका शुरू से ऐसा ही है? नहीं, हाथ छूट, बदतमीज, आवारा गर्दगी, ये शुरू से ऐसा ही है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं था। फिर क्या मसला क्या बना है? देखिए, बहन को कत्ल करना आसान नहीं होता। ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 6-6 ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ 10 ਕਿੱਲੇ। और बस इतनी सी बात है? जी। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जमीन कितने अरसे से मांग रहा है? प्रेशर तो डालता होगा ना, दे दो कभी प्यार से, कभी किसी तरह, कितने अरसे से? ਅੱਬੂ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। अंदाजन साल 2 साल? ਨਹੀਂ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ, 6 6 ਮਾਹ ਹੋਏ ਆ। 6 माह में? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। आप लोग मिलकर कभी बैठकर ये बात नहीं करते थे कि चलो रुखसाना की शादी करते हैं, सब चले गए अपने घर, ये रह गई? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। कौन कहता था? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਠਹਿਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਾਈ ਦੀ। नहीं हुई? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, रुखसाना कैसी लड़की थी? बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी थी। कोऑपरेटिव थी? ख्याल रखती थी?
जी सबका ही आपका? सबका रखती थी, भतीजा दा भी रखती सी ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਸੀ। अच्छा, भाई ਦਾ भाई ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ जिसने कत्ल किया है जी। क्या ख्याल रखती थी भाई का? ਭਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਠੂਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭੈਣ ਨੇ कि कितना ਤੁਸੀਂ ठेका ਖਾ है ਲਿਆ मेरा? ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਖਾਦਾ। ਹੁਣ ਠੇਕਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। 2,25,000 ਰੁਪਇਆ ਠੇਕਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ फोन पर बातचीत भी होती थी भाई के साथ? ਪਹਿਲੇ हाँ जी, जाहिर है पहले। ਹਾਂਜੀ भाई रोजाना मेरे को आते थे इत्थे। रुखसाना की बात कर रही हूँ, रुखसाना के नहीं, साथ? उसकी नहीं, उसके पास फ़ोन ही नहीं था, मेरे फ़ोन से ही बात करती थी। जब रोजाना ही आ जाता था भाई। कभी कोई ऐसी गुफ्तगू रुखसाना की, कोई आपसे बातचीत जिससे महसूस होता हो कि ये मायूस हुई हुई है? नहीं कि मेरी शादी भी नहीं, मेरे वालिदैन भी नहीं, नहीं, ऊपर से भाई भी ਉਹ तंग ਮੇਰੇ कर रहा ਨਾਲ है? ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਗਾਉਂ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ क्या करती थी भाभियाँ? भाभी एक के पास रहती थी। तंग करती थी? ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਆ, ਫਿਰ ਭਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ, जाहिर है शरीके में होता है। हाँ क्या जी। करती थी? घर से निकाल देती थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था करती। फिर हाँ, वैसे ही वो अनबन हो जाती, बदज़बानी करती थी? कभी कभी। हाँ जी, वो भी कभी कभी। बहन की कफन, दफन, दफनाना, कब्र, जिम्मेदारियां, खाने, कुल, जी। सब किसने किया? मेरे भाई ने। जिसने दरमियान- कत्ल किया? नहीं, इधर में उससे बड़ा भाई है, उसने किया? उसने किया। हाँ जी। अच्छा, ठीक है, आपने नहीं किया? नहीं, मेरे भाई ने किया सब कुछ। अच्छा, अब जिस भाई ने कत्ल किया, जाहिर है ये तो कत्ल करके भाग गया ना, हाँ कि मुझे पुलिस ना पकड़ ले। हाँ जी। उसके बाद आप लोगों के साथ राब्ता किया इसने? भाई ने? हाँ। नहीं, कितनी देर से बात किया? 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन? 9 दिन बाद ਸੀ। क्या कहता 9 है? ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਖੁਦ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਵੱਲ, ਉਸ ਭਾਈ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਸੀ अच्छा, ਦਰਮਿਆਨ। मुझे बताइए, राब्ता जो गांव वालों से किया, वो क्या किया कि मैं तंग हूँ, मसले में हूँ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ जी। पुलिस ने आपका भाई गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी, किया। आपने ध्यान से मेरा सवाल सुनना है, मेरी बात पूरी ख्याल से सुननी है। हाँ जी, आपके भाई को SHO साहब ने गिरफ्तार कर लिया है, कर लिया। आपको पता है ना? हाँ जी। अब ये कातिल है, इसने अपनी बहन को कत्ल किया, हाँ जी। गुस्से में किया, हाँ जमीन जी। की वजह से किया, लेकिन किया। किया। हाँ जी। अब इसको जाहिर है सजा होनी है, जेल होनी है, कैद काटेगा। हाँ जी। दूसरी तरफ आपकी सगी बहन है, आप हर 2 मिनट के बाद आपकी आंखें गीली हो जाती हैं क्योंकि हाँ जी। आपको अपनी बहन से प्यार है। हाँ जी। एक तरफ कातिल है जिसको जेल होनी है, एक तरफ दुनिया से चले गई सगी बहन, हाँ जी। वो तो चले गई। हाँ जी। कोई ऐसा खाना दिल का, कोई नरमी, कोई नरम गोशा के चलो भाई को माफ कर दें, नहीं, अभी नहीं। है वैसे दूर दूर कहीं? मुझे लगता है आपके लहजे से लगता है। नहीं है, नहीं है। फिर सोच भाई के तो बताओ। फिर वापस आ जाएगा जेल काट के, तो बहन कहाँ से आएगी? अच्छा, हाँ जी। होता है ना कि भाई की मोहब्बत जाग जाती है, बंदा कहता है नहीं नहीं मुझे मेरा बाप नजर नहीं, आता है, नहीं साडा वारिस है, ऐसी बातें होती हैं ना बहनों में। नहीं। ऐसा है कुछ? ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਉਣੀ ਨਾ ਪੜੀ। बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, जब ये आया है आप लोगों के पास, क्या इसी घर में आया है ना जहाँ बैठी हैं आप बता रही हैं, ਹਾਂਜੀ। तो पिस्टल नजर आ रही थी या छुपा के लाया है? नहीं, नहीं नजर नहीं सी आ रही। शलवार कमीज पहनी थी या पैंट शर्ट? शलवार कमीज पहन रहा है। नजर नहीं आई? नहीं। कोई पता ही नहीं आप लोगों को कि नहीं, पिस्टल नहीं, लगा के आया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? माइक जरा करीब कर लें और करीब कर लें, ऊंची आवाज में जैसे मैं बात कर रही हूँ। हाँ जी, रेहाना। रेहाना आपका नाम है? जी। रेहाना, आपकी उम्र कितनी है? मेरी तकरीबन 40 होगी। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? हाँ जी। अच्छा, आप यहाँ पर वैसे आई हैं बहन के घर? हाँ जी। रुखसाना के बारे में कुछ बताइए, कब पता चला? रुखसाना का जी। मुझे तो उस वक्त पता चला कि जब ये मसला हो गया इनका। अच्छा, हाँ जी, हॉस्पिटल घर से ले गए थे। ठीक है। हाँ जी, फिर मैं हॉस्पिटल ही गई हूँ। अच्छा, फिर हॉस्पिटल वालों ने बताया कि ले गए? अभी वो हॉस्पिटल ही थी कि डेथ हो गई थी ना उनकी। ठीक है। हाँ जी। हॉस्पिटल में ही थी? हाँ जी। अच्छा, फिर भाई से बातचीत हुई?
नहीं भाई कौन सा उस वक्त था, भाई से नहीं हमारी हुई अच्छा, बात जी। मौके पर जाहिर है जब इस किस्म का कोई मसला बन जाता है जी आपका मोहल्ला इकट्ठा होता है, इलाका इकट्ठा होता है, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, जी कुछ लोग आपके हक में होते हैं और कुछ लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, कुछ बातें सुना रहे होते हैं शरीका। जी जी रुखसाना जब फौत हुई मुझे बहुत दुख हुआ। एक तो बेचारी की शादी होनी चाहिए थी, सबसे बड़ा जुल्म ये है कि उसकी शादी भी नहीं हुई। जी दूसरा ये है कि बेचारी आके बहन के घर रहती है। हाँ जी तीसरा उसमें जुल्म ये है कि वालिदैन भी नहीं है बेचारी का, कौन सोचे। जी जी चौथा जुल्म ये है कि भाई जिन्होंने सोचना है, जिन्होंने संभालना है, संभाल वही दुश्मन बन गए। तो बड़ी बुरी बात है, जुल्म पे जुल्म है रुखसाना के साथ। जी रुखसाना की फौतगी पर कौन कौन खुश था? नहीं ऐसा अंदाज होता है ना कुछ रिश्तेदारों का, कहते हैं चलो ठीक है। नहीं नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पूरे गांव वाले जो है ना, यकीन जाने, मैं कहती हूँ अब हमारी तो वो बहन थी ना, हाँ जाहिर है सारे मैं कहती इतने अफसुर्दा और इतने अफसोस में है ना, आप यकीन नहीं मानते कि वो इतनी अच्छी और इतनी नेक थी ना कि सब कि बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ हमारे रिश्तेदार भी, गांव वाले भी। अच्छा, इधर ये बहन के घर थी तो किसी को पता ही नहीं था कि वो इधर रहती है, या यही कहते थे कि इनकी बेटी है, इनकी बेटी है। शोर शराबा नहीं होगा ना, कोऑपरेटिव होगी, हाँ ख्याल जी रखती बहुत होगी। ज़्यादा ऐसे था कि उसने बस चुप चुप रहना कि सबसे अच्छी बात क्या थी रुखसाना के बिहेवियर में, या रुखसाना के अंदर जो आप लोगों को याद आती है बार बार? खूबी क्या थी? हमें तो उसकी हर बात अच्छी लगती, ज़ाहिर हमारी छोटी बहन थी, हमारे बच्चों की तरह थी। और ये था कि सब्र था, ज़ाहिरी बात है कि छोटे से थे हमारी माँ फौत होगी। हाँ वो भी दुख देखा है आप लोगों ने। हाँ जी, तो जैसे था हम तो तीनों बहनें अपने अपने घरों वाली थी कि उसने अपना टाइम गुजारा। जैसे तो हमारा बाप वो तो अभी 6 माह पहले ही फौत हुए हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये था कि अच्छी थी, सबका ख्याल करती थी। अब ये छोटा भाई था वो अब्बू के साथ था, ये बहन थी, इसने हमें देना लेना जिस तरह भी था, कोई त्यौहार होते हैं हमारे बच्चों की होती हैं, कोई पार्टियाँ कोई जिस तरह के होते हैं, कि छोटी हो के भी उसने ना हमारी माँ की तरह हमारी अच्छा ये रुखसाना करती थी? सर करती थी। ओ लेन देन, हाँ जी, शबरात, हाँ ईदियां जी, शीदियां। हाँ जी, अरे जिस तरह बच्चों का रिजल्ट आया है तो उसके लिए बच्चों को प्राइज दिए, सारा कुछ करती नहीं थी। तो उसके पास पैसे कैसे आते? अबू से लेती थी? हाँ जी, वो जमीन बताया ना जो एकड़ थी ना, उसका ठेका वगैरह लेते थे, लेकिन ये था कि अब ये भाई ले लेता था। फिर उसको ये था कि ये छोटा भाई था ना, इसका हम बहुत ज़्यादा भाई का करते थे, कपड़े भी सिलाई करती थी वो। अच्छा, हाँ जी, उसने ये था कि कभी भाइयों से मांगा नहीं था, बल्कि भाइयों को ज़रूरत होती थी ना तो वो उससे ले लेते थे। मेहनती। हाँ जी, तो माशाल्लाह इतने अच्छे वो कपड़े सिलाई करती थी। ये तो बहुत ज्यादा रो रही हैं, पास रही है ना इनके। हाँ जी, पुलिस को कब इत्तला दी और कैसे दी? वो अब ये सारा इनको पता है, क्योंकि मैंने बताया ना मैं तो उस वक्त इधर नहीं आप थी। माइक दे दीजिए। हाँ जी, ये अच्छा मुझे बताइए पुलिस को इत्तला कब दी? जब उसी टाइम? तो नहीं हॉस्पिटल लेके गए जब। अच्छा ठीक हो गया। हाँ जी, माइक पास कीजिए। हाँ पुलिस को जब आपने इत्तला दी तो पुलिस ने जाहिर है फौरन से रिस्पांस दिया होगा, हाँ जी। मौका देखा होगा, हाँ जी, पूछा हाँ होगा जी। सवाल जवाब, और फिर आपको कितनी देर के बाद बताया कि मुल्जिम आपका हमने पकड़ लिया है? 9 दिन बाद जब पकड़ा तो पता तो चलना ही था। अच्छा ठीक है, जब आपको बताया कि मुल्जिम पकड़ लिया तो आपके लिए तो मुश्किल है, जाहिर है मुल्जिम मुल्जिम मैं कह रही हूँ, लेकिन आपका तो भाई है ना, गलत तो किया है लेकिन फिर भी भाई तो है, रिश्ता तो बाकी है ना। वो भी तो बहन थी ना। वो भी बहन थी। फिर आप गई हैं थाने में भाई को देखने? नहीं, कोई कोशिश की है भाई ने आपको ये मैसेज पहुंचाने की कि बस करो, माफ कर दो या छोड़ दो या सुलह कर लो, कोई ऐसी नहीं, बात मुझे नहीं कहा। नहीं कहा? आप मुद्दई बनी है ना, जी, भाई को क्यों नहीं बनाया दूसरे वाले को? वो भाई ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 5 ਨੇ ਭਾਈ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ठीक, बिल्कुल ठीक है। रुखसाना कितना पढ़ी हुई थी? 8। 8 पढ़ी हुई थी। हाँ जी, आजकल के दिनों में, हालिया दौर में कोई रिश्ता विश्ता देख रही थी उसका हाँ जी, शादी के लिए? हाँ जी। ओहो। ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, अच्छा, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। गलत बात है ना। अच्छा तो पता कैसे चलता था कि ये जो रिश्ता आया है ये नशा वशा करता है? आप तो औरत हैं, आप कैसे पता करते हैं? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬੜੀ ਹੈ। बिल्कुल ठीक है। पता अब पुलिस ने आपके साथ ताउन किया है? हाँ जी, मुल्जिम पकड़ ਉਹ लिया? ਭਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨਾ, ਇਹ अच्छा। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। कहाँ? ਹਾਂ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ।
बहुत अच्छे ने भाई। मुतमईन है आप पुलिस से? हाँ जी मुतमिन। शाज़ेब मुश्ताक एसपी ऑपरेशन है शेखोपुरा में और बड़े अच्छे अंदाज में मैनेज कर रहे हैं अपनी कुर्सी को। कानूनी कार्रवाई में पुलिस ने क्या किया, कितने दिन लगे, क्या मामलात हैं, ये सब हम शाज़ेब साहब से जानते हैं। इस बच्ची की बहुत ज़्यादा ट्रैजिक स्टोरी है कि पहले शादी ना हुई, फिर माँ बाप का साया हट गया, फिर जो अपनी जायदाद थी वो चली गई, फिर उसको घर से निकाल दिया गया, फिर तो और मुश्किल हो गया उसकी शादी होना, तो वो और अकेली रही। दूसरा भाई जो है वो नशे की लानत में मुब्तला हो जाता है। अच्छा। और जो मॉडर्न नशे हैं, आइस एडिक्शन जो होती है, उसी नशे में ये भाई तमाम तर जो वालिद ने उसके नाम पर जायदाद लगाई होती है वो बर्बाद कर देता है, वो बेच देता है, उसको मिसयूज कर लेता है। कहीं ना कहीं वालिद की भी तो गलती है ना, जायदाद 5 बच्चों को देते ना कि एक बेटे को देनी थी। उसने अपनी बहन को फेस टू फेस होकर 7 गोलियां मारी। बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि जो अनमैरिड बहन होती है, डिपेंडेंट, उसके साथ भाभी का भी मसला है, उसके साथ भाई का भी मसला है, तो भाई ने तो कत्ल कर दिया, बज़ाहिर नजर आ रहा है, क्या इसके पीछे भाभी है करवाने वाली? शाज़ेब मुश्ताक साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। शेखोपुरा में एज आ एसपी ऑपरेशंस अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं और बड़े अच्छे अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं। शाज़ेब साहब से रुखसाना के मर्डर के हवाले से डिटेल्स हम जानते हैं। ये खबर बहुत हाईलाइट हुई थी, चूंकि ये टची खबर थी, लड़की की खबर थी, तो ज़्यादा वायरल भी हुई। शाज़ेब साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि रुखसाना एज कितनी थी इसकी? ये तकरीबन 30-35 साल के ब्रैकेट में इनकी एज थी। ये ओके। और ये शादीशुदा थी या अनमैरिड थी? ये अनमैरिड थी। वजह क्या बनी? वजह तो शुरुआत में जो शादी की डिलेज होती हैं तो वो वही थी। उसके बाद फिर इनको कोई किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, फैमिली में पेरेंट्स की डेथ हो गई, उसके बाद जो है वो इनको ज़ाहिर है मामलात मुश्किल हो जाते हैं फिर बेटियों की शादी के, तो वो इस तरह से इनकी स्टोरी। यानी अम्मी भी फौत हो गई या अबू भी फौत हो गए? जी बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स फौत हो गए तो फिर जाहिर है बहनों का जो बोझ होता है वो भाइयों पर आ जाता है। ऐसे ही है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या यही कहानी है कि भाई को प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कब तक इसको संभालूं या शादी करूं, या अक्सर और जायदाद के मसाइल भी स्टार्ट हो जाते हैं? अच्छा, इन तमाम चीज़ों में से हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ इधर मसला था ही था। ठीक है, ये थे 2 भाई और 3 बहनें। 2 बहनें ऑलरेडी मैरिड थी, एक की शादी नहीं हुई थी। वालिदैन जो है वो दरमियान में फौत हो जाते हैं और एंड पे रह गई रुखसाना। एंड पे रह गई रुखसाना। 2 जो है वो इसके भाई होते हैं। एक जो है वो थोड़ा सा इज़्ज़त गैरत वाला होता है, अपना मेहनत करके अपना गुजर सफ़र करता है, ज़मींदारी करके। ठीक है। दूसरा भाई जो है वो नशे की लानत में मुब्तला हो जाता है। अच्छा। और जो मॉडर्न नशे हैं, आइस एडिक्शन जो होती है, वो आप इंसान को कोई चीज़ जो है वो सामने उसकी आ जाए तो वो उसको बिल्कुल रिकग्नाइज़ नहीं करता, उसको सिर्फ वो नशा चाहिए होता है। उसी नशे में ये भाई तमाम तर जो वालिद ने उसके नाम पर जायदाद लगाई होती है वो बर्बाद कर देता है, वो बेच देता है, उसको मिसयूज़ कर लेता है। कहीं ना कहीं वालिद की भी तो गलती है ना, जायदाद 5 बच्चों को देते ना कि एक बेटे को देनी थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमें अभी तो ज़ाहिर है इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमें एज ए सोसाइटी ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सिंथेटिक ड्रग है जी। ये कोई नॉर्मल ड्रग नहीं है, ये बना ही लोगों को एडिक्ट करने के लिए है। ये अच्छा। इंडस्ट्रियली डिज़ाइंड है टू मेक एनी पर्सन एडिक्ट। और ये एडिक्शन न सिर्फ इंसान को, उसकी फैमिली को नुकसान देती है, बल्कि ये खा जाती है पूरे ख़ानदान को। और इसी तरह से वालिद को जहाँ चाहिए था कि वो रिहेबिलिटेशन में करे, एजेंसीज को इत्तला दे, वहाँ उसने अपनी जायदाद उनके पास लिख के दे दी। न सिर्फ अपना और अपने फैमिली का उसने काम ख़राब किया, बल्कि अपनी बेटी के भी जो है वो साइड पे जो आना था वो भी उसको दे दिया कि ये ठीक है, कोई काम नहीं करता तो कुछ ना कुछ इसी से ठेके पे देखें, कुछ ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब फिर वालिदैन की हो गई डेथ। जी बिल्कुल। फिर ये रुखसाना जो है ये आ गई भाई के पास। फिर घर का क्या माहौल था? भाई तो ऑलरेडी मैरिड था, तो मेजॉरिटी घरों में हम देखते हैं कि जहाँ भाभी हो वहाँ अक्सर औकात मसाइल पैदा होते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह से हुआ, मसाइल पैदा हुए। ये वहाँ से जब इसको ना रखा गया तो ये अपनी बहन जो कि गज़ाला कौसर जिसका नाम है, उसके पास, अपनी बहनोई के पास चली जाती है। वहाँ से निकाल दिया गया था? जी वहाँ से निकाल दिया गया था। मतलब इसकी इस बच्ची की, मैडम रुखसाना की बहुत ज़्यादा ट्रैजिक स्टोरी है कि पहले शादी ना हुई, फिर माँ बाप का साया हट गया, फिर जो अपनी जायदाद थी वो किसी तरीके से चली गई, फिर उसको घर से निकाल दिया गया, फिर जाहिर है फिर तो और मुश्किल हो गया उसकी शादी होना, तो वो और अकेली रही, मेंटली डिस्टर्ब्ड और सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रेस्ड।
फिर मज़ीद भाई ने, जो एडिक्ट था, इसका भाई का नाम सदाकत था या उर्फ वसीम भी इसको कहते थे, तो इसने इसकी जो बच्ची को जी जायदाद थी उस पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश और इससे नाम लगवाने की कोशिश शुरू कर दी। सही है। ये इनके रुखसाना से जी आप डेफिनेटली रुखसाना नहीं देती होगी, वो कहती होगी मैं क्यों दूं। उसके ना उसको बाप का साया ना माँ का साया, उसको बहनोई के पास रहना कितना मुश्किल होता है किसी के पास बिल्कुल रहना। बिल्कुल। और उसके बाद जो बच्ची को जी ज़मीन है और वक्त के साथ उसकी एज बड़ी होती है, तो उसके साथ उसका गुजर सफ़र का सहारा था वो जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत था, वो भी अब उससे चला जाए तो वो जिंदा कैसे रहेगी। बिल्कुल सही है। ये उसकी प्रॉब्लम थी। ठीक है। लेकिन उसके भाई जो कि नशे आइस एडिक्ट था, उसमें जब वो मुब्तला था और ये इतना इंसान को बेदर्दी से उसने मारा अपनी बहन को कि आप कैसे मारा? उसने अपनी बहन को फेस टू फेस होकर 7 गोलियां मारी, आमने सामने कमरे के आमने अंदर। सामने आकर पहले उसको प्रेशर करने की कोशिश की कि मुझे अपनी ज़मीन लिख के दो। ठीक है। जब वो ना हुआ तो 7 गोलियां मौके से जो है वो हमने रिकवर की हैं, जो उसने उसको अपनी बहन कॉल जिसे कहते हैं। कॉल, बिल्कुल एमपी जिसे कहते हैं। तो 7 गोलियां, 7 इंजरी। कहाँ कहाँ लगी हैं? उसको एक रान पे लगी, एक हार्ट पे लगी, एक उसको उसके जो है वो कमर पे लगी, एक उसके जो है ना वो रीढ़ की हड्डी पे जाकर लगी। मतलब आप वो देख नहीं सकते मंजर जो वहाँ पर हो गया था, और आप ये बता नहीं सकते कि इसको मारने वाला उसका अपना सगा भाई है। हालत देख के बिल्कुल सही है। ये नहीं बता सकते आप। ठीक है। जब फायरिंग की है उस टाइम घर पर और कोई नहीं था? एनी शायद कोई था इसमें? नहीं, उस टाइम पर नहीं था। ज़ाहिरा बहन हुई अपने रूटीन के कामों में था, और बहन है ज़ाहिरा वो भी कहीं हुई थी, लेफ्ट राइट हुई थी, तभी तो है वो उसको इतनी आसानी से वो जगह मिली। ठीक है। यानी शायद जो है वो वहाँ पर वो इस दौरान आ जाते हैं, लेकिन जब ये इंसिडेंट हो रहा था उसको रोकने के लिए उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। गोलियां मारकर भाग गया या खड़ा रहा? जी भाग गया, बिल्कुल भाग गया। जी जी। उस वक्त तो वो नशे की हालत में था ना। ओके। उस वक्त तो वो नशे की हालत में था, तभी तो उसने, देखिए जब एक से ज़्यादा गोली और इतनी बुरी तरह किसी को मारा जाए कि मतलब कोई चांस ही ना बचाया जाए किसी के बचने का, हाँ। तो वो बंदा को नॉर्मल स्टेट में नहीं कर सकता। ठीक है। और ये क्राइम ऑफ पैशन होता है, ये किसी बड़े जज्बात से किया जाता है। तो इतना गुस्सा उसने और नशे की हालत में एक्सप्रेस किया। जब उसको वो गुस्सा उतरा, जब वो नशा थोड़ा सा तो जाहिर है उसको पता चला कि उसने क्या किया है, तो वो वहां से फरार हो गया। आप लोगों ने इस पर काम किया जी बिल्कुल। और कितने अरसे के बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया, कहां से किया? अच्छा, ये हमने इस मुलजिम को विद इन अ मंथ मतलब अच्छा अरेस्ट किया। ठीक है। इसमें हमने फिर वो बहुत ज़्यादा लंबी कार्रवाइयों की तरफ नहीं गए, तो ये बहुत ही क्राइम ऑफ पैशन था, अब अपने घर में हुआ था, एक अनमैरिड खातून का था, तो वो जाहिर है उसकी सेंसिटिविटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा थी, इखलाकी भी और प्रोफेशनल भी जी। तो हमने उसको ज़िला शेखुपुरा से ही लेकिन ज़िला शेखुपुरा से पहले हमें बड़े सारे ठिकानों को चेक करना पड़ा। 4 अजला में हमारी टीम्स गई, जिसमें ननकाना साहब, गुजरांवाला, जिसमें फैसलाबाद और लाहौर शामिल हैं। रेड्स किए हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उसके बाद जाकर, क्योंकि जब वो हर जगह से उसके दरवाजे बंद हुए, जी, जब को पता चला कि पुलिस हर जगह पर मौजूद है, जब उसको अपने रेगुलर कॉन्टैक्ट्स ने जब जगह ना दी, तब वो जाकर उसने ज़ाहिर गलतियाँ शुरू हुई और फिर वो एक बिल्कुल ठीक है। इस दौरान फोन यूज करता रहा या टोटली बंद रहा? फ़ोन उसका बहुत ही अर्ली 1-2 दिनों में बंद हो गया। ठीक है। फ़ोन अर्ली 1-2 दिनों में बंद हो गया। अब क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स की वजह से अवेयरनेस जबकि कंप्लेनेंट्स को मिलती हैं, वहाँ पर जो कहीं ना कहीं औरों को भी पता चलता है, तो और पुलिस से ज़ाहिर इंटरेक्शन बतौर कंप्लेनेंट भी हमारा हो सकता है, और कहीं किसी गलती में इंसान बतौर मुल्ज़िम भी हो सकता है जी। तो इस वजह से अब ये ट्रेंड बढ़ गया है कि वो ऑलरेडी डिजिटल फुटप्रिंट अपना मिटा देते हैं। तो ज़्यादातर हमें फिर ये जो मेहनत होती है वो उसी से फिर वो मिलते हैं, जो उनकी अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस। बिल्कुल ठीक है। कहाँ से गिरफ्तार किया? ये ज़िला शेखुपुरा से ही। नहीं, कोई घर था, दुकान थी, क्या था, कहाँ कोई फसलें थी, कहाँ बैठा हुआ था ये? क्या चुपकर बैठा हुआ था या नॉर्मल बैठा हुआ था? ये एक डेरे में छुपा हुआ था। ठीक है। जब पुलिस वहाँ करीब गई तो ये इसने भागने की कोशिश की। ठीक है। तो ये इसने बेहतर ये समझा कि मैं भागूं ना और मैं कहीं करीब डेरे के छुप जाऊं। ठीक है। तो इसमें 3-4 रेड्स के बाद जो हमारे वहाँ पर फील्ड ऑफिसर थे, हमारे एसएचओ जो वहाँ मौजूद थे, गजनफर साहब,
तो वो उन्होंने उसको हार ना मानते हुए जब पूरा घेरा डाल दिया, घेरा डाला और ठीक है। पूरा सर्च ऑपरेशन किया, उसमें ये को 2-3-4 घंटे की मेहनत के बाद पकड़ा और फिर तफ्तीश की, और तफ्तीश में इकबाल जुर्म किया। हमने ये खबर भी टीवी पर चलते हुए देखी। गजनफर अजीज भट्टी साहब जो आपके SHO हैं थाना सदर में, इनकी तफ्तीश के मुताबिक ये मुलजिम कहता है कि हाँ मैंने अपनी बहन को कत्ल किया है। क्यों किया है? प्रॉपर्टी के लिए, अपने नशे की अपनी आदत को स्पॉन्सर करने के लिए, अपने जो बचे कुचे असासे थे अपनी बहन को, उनको हथियाने के लिए। बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि जो अनमेरिड बहन होती है, डिपेंडेंट, उसके साथ भाभी का भी मसला है, उसके साथ भाई का भी मसला है, तो भाई ने तो कत्ल कर दिया, बज़ाहिर नजर आ रहा है, क्या इसके पीछे भाभी है करवाने वाली? नहीं, जो हालात नज़र आ रहे हैं और जो अभी तक की तफ्तीश है, ज़ाहिर हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में कोई और पहलू सामने आ जाए, लेकिन अभी तक की तफ्तीश में मौके पे भी एक ही बंदा है और इसमें इंकशाफ ठीक है। भी एक ही का है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी उसी की तरफ जा रहे हैं। आप यकीन दिलाते हैं कि आप इस किरदार को, आप इस केस को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे? ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट देते हैं आप? मैं ये स्टेटमेंट ज़रूर देता हूँ कि हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन की कोताही की वजह से जी, इसमें इंशाल्लाह कोई गलती अल्लाह नहीं की होगी। मर्ज़ी से इसमें हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी, मज़ीद परसू करने में भी कोई कोताही नहीं होगी। आगे जस्टिस विल टेक इट्स कोर्स। थैंक यू सो मच। वेलकम। हमेशा इंसान लालच में आके हर वो गलत काम करता है जिसका खुमियाजा उसको बाकी की पूरी जिंदगी मौत तक भुगतना पड़ता है, जैसे कि ये केस। यकीन माने, ये टुकड़े जमीन के 5 मरले, 10 मरले, कनाल, 2 कनाल, एकड़, ये वहीं खड़े हैं, बल्कि इस पर चलने वाले लोगों को ये खाते हैं। जिसके पीछे माँ कत्ल करते हैं लोग, बहनें कत्ल करते हैं, भाई कत्ल करते हैं कि जायदाद मैं हड़प कर लूं। यकीन करें, अपना टाइम पीरियड 60, 70, 80 साल का पूरा करने के बाद इसी जमीन में दफन हो जाते हैं, जमीन फिर उधर खड़ी होती है। बहुत बड़ा मैसेज है अगर किसी को समझ आए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।